हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमपीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं सामान्य हिंदी के प्रश्नों को, सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपका हिंदी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से प्रश्न लिए गए हैं और कई प्रश्न कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे, यज्ञ कहेंगे और या फिर सर्वज्ञ कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब होगा आपका अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो कुछ न जानता हो उसे यज्ञ कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा जानता हो उसे आपका जो है, जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, पोथी न पथाड़ी, पोथी न पथड़ी नाम में जो है नरण पंडित, जो है पंडित कहावत का सही अर्थ क्या है? पोथी न पथड़ी नाम रहण पंडित, पोथी न पथड़ी नाम रहण पंडित का कहावत का सही अर्थ क्या है? क्या बड़े नाम दर्शन छोटे, या फिर नाम में क्या रखा है, या फिर पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान है, या पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नाम बड़े दर्शन छोटे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा व्याकरण भाषा को बताते हैं। तो व्याकरण भाषा को क्या बताते हैं? क्या नियम, क्या काम, क्या ए और बी दोनों, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण भाषा के बताते क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए। व्याकरण जो है वो भाषा के नियम बताते हैं, व्याकरण जो है भाषा के नियम बताते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याकरण भाषा के नियम को बताते हैं। अगला है आपके सामने प्रश्न, कह रहा है, पुष्प शब्द क्या है? पुष्प क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो दोस्तों, पुष्प कैसा शब्द है? ये पुष्प आपका तत्सम हो जाएगा। पुष्प जो है आपका ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पा फा बा और भा और मा जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है? क्या तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, फिर दंत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओष्ठ। पा फा बा भा और मा आपके ओष्ठ हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये 7 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है, विशेषण पहचानना है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, उसे पहचानना है। क्या कुलीन है, नमक है, कृपा है, या फिर जाति है? तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका कुलीन। कुलीन जो शब्द है ये संज्ञा से बना हुआ है विशेषण है। कुलीन जो है ये कुल शब्द से बना हुआ विशेषण है कुलीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? क्या जापान, गुणी, दान, या फिर जाति? इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका गुणी। गुणी जो है ये विशेषण किससे बना हुआ है? गुण से बना हुआ है। गुण से बना हुआ, गुण संज्ञा से बना हुआ विशेषण है गुणी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ नहीं है? तो संज्ञा से बना हुआ कौन सा नहीं है? क्या आपका नमकीन नहीं है, दयालु नहीं है, फिर धनवान नहीं है, फिर फुर्ती नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा फुर्ती। फुर्ती से जो है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ नहीं है? तो इसमें भी पूछा है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्या अपमानित है, फिर नियमित है, या फिर वार्षिक है, या फिर अपमान है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अपमान। अपमान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में ये
अंकित है। तो क्या अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ये अनुच्छेद आपका 343 में है, 343 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा भाषा के लिखित रूप में बताते हैं। तो क्या बताते हैं? भाषा के लिखित रूप क्या बताते हैं? क्या बोलकर, लिखकर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बी सही जवाब होगा ऑप्शन। भाषा के लिखित रूप क्या बताते हैं? लिखकर। भाषा के जो है लिखित रूप क्या बात कर बताते हैं? भाषा को लिखकर ही बताते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा। कह रहा भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ये हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ये हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ये क्वेश्चन रिपीटिव हो गया है आपका। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि क्या होगी? अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। ये भी रिपीट हो गया है। ये भी जो भाषा की लिखित रूप बताता है, ये लिखकर ही बताता है, इसलिए ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रभाषा क्या होगी आपकी? ये आपकी जो राष्ट्रभाषा है ये आपकी हिंदी है। कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? सब बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या है? कि आपका इच्छुक है, या फिर प्यास है, या फिर पशु है, या फिर संदेश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इच्छुक। इच्छुक जो है शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छा से बना हुआ इच्छुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? तो इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? क्या मेरा लड़का आलसी है, या फिर सतीश सुंदर लड़का, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए मेरा लड़का आलसी है, इसमें विधेय विशेषण है। अगला प्रश्न आपके सामने करा है, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? इसमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? क्या आपका प्रियतर है, फिर लघुतम है, फिर सुंदर है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही जवाब होगा आपका, सुंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? क्या 1, 2, 4 या फिर 7? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के आपके 2 होते हैं, एक लिखित और एक बोलने की। लिखकर और बोलने वाली भाषा के 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है? तो क्या आपकी हिंदी है, संस्कृत है, मराठी या फिर अंग्रेजी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत जो है भारत की सबसे पुरानी देश की भाषा है। भारत देश की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आपकी संस्कृत। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य देश की भाषा है? मध्य देश की भाषा कौन सी थी? ये पूछा मध्य देश की भाषा कौन सी थी? तो ये क्या मागधी थी, या फिर पैसाची थी, या फिर सौरेनी थी, या फिर अर्धमागधी थी? तो इसमें कौन सी मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? इसमें हो जाएगा सही जवाब आपका ऑप्शन ए मगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मगधी किस भाषा का उपबोली है? तो मगधी पूछा है किस भाषा की उपबोली है? क्या आपकी ये राजस्थानी है, फिर पश्चिमी हिंदी, या फिर पूर्वी हिंदी, या फिर बिहारी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मगधी राजस्थान की उपबोली, राजस्थानी भाषा की उपबोली है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो क्या ये आपका पंजाबी है, संस्कृत है, हिंदी है, फिर पाली है? तो इसमें कौन सा जवाब सही होगा? पाली। भारत की प्रथम देश भाषा जो है ये आपकी पाली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा इसमें आपका 4 ऑप्शन थे, मैं, वह, कोई या तेरा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 13, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा शब्द संस्कृत के जो है संस्कृत के तद्भव से बनाया गया है? तो संस्कृत के तद्भव से कौन सा बनाया गया है आपका? ऑप्शन ए बच्चा। बच्चा जो है संस्कृत के तद्भव से बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कौन सा शब्द गुणवाचक है? तो कौन सा शब्द गुणवाचक है? लाल फूल पूछा कौन सा शब्द गुणवाचक है? तो ऑप्शन आपके सामने लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही गुणवाचक पूछा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लाल फूल। फूल लाल है मतलब लाल इसका गुण हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। संख्यावाचक 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द परिमाणबोधक विशेषण है? तो परिमाणबोधक विशेषण कौन सा है आपका? कि आपका शेर भर दूध है या फिर 4 गज है या फिर सावधान है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा शब्द परिमाणबोधक है? ऑप्शन ए इसका शेर भर दूध। शेर भर दूध जो है आपका परिमाणबोधक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्या 10 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रयोग की दृष्टि से जो होते हैं विशेषण ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अध उपसर्ग में इसमें कौन सा शब्दरूप बनेगा? अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्दरूप बनेगा? क्या आपका आधार बनेगा, अधीर बनेगा, अधिकार बनेगा या फिर अधजला बनेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अधजला। अधजला आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है संटा किसे कहते हैं? संटा किसे कहते हैं? क्या दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं, अदला बदली को कहते हैं, सौगुना को कहते हैं, फिर संत समागम को कहते हैं? तो जो संटा कहते हैं ये कहते हैं आपका अदला बदली को। अदला बदली को संटा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी रचना है ये आपको बताना है। कौन सी? ये गीतावली जो पूछा है ये किसकी रचना है? तो क्या तुलसीदास की है, सूरदास की, कबीरदास की या फिर मीराबाई की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तुलसीदास। जो है गीतावली ये आपकी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, कुमाऊनी का गात शब्द क्या है? कुमाऊनी का गात शब्द पूछा है यहाँ पर। कुमाऊनी का गात शब्द पूछा गया। तो क्या आपका ये तत्सम तद्भव है, देशज है, विदेशी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तद्भव। कुमाऊनी का गत जो है गात शब्द ये आपका तद्भव होगा। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है यमा जात राज भानसलगा शब्द जो है छंद में सूत्र में गणों की संख्या कितनी है? तो कितने कितने हैं इसमें संख्या? क्या आपकी 9 है? क्या आपकी 9 संख्या इसमें 8 है, 10 है या फिर 7 है? तो इसमें सही क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 8। यताराज बहन सलगा में छंद में गुणों की संख्या 8 है। अगला जो है इसमें देखिए ये बताया गया यहाँ पे, इसमें सूत्रों की संख्या 8 है, 8 गणों के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका, चयन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयन जो है इसमें इसका संधि विच्छेद कौन सा सही का? चय धन अन है या फिर चा धन ये अन है या फिर चे धन या अन है या फिर चे धन यन है? तो चयन का क्या सही जवाब हो जाएगा? इसके सही संधि विच्छेद कौन है? चे धन अन। चे धन अन बराबर क्या हो जाएगा आपका? चयन। अगला है आपके सामने, अगला प्रश्न कहता है कि जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को पारंपरिक कार्य हेतु तो लिखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? कि आपका सरकारी या शासकीय पत्र या फिर अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र या फिर ऑप्शन सी होगा व्यक्तिगत या व्यवहारिक पत्र या फिर व्यवसायिक या व्यवहारिक पत्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी व्यवसायिक या व्यवहारिक पत्र। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापार के कार्य हेतु भेजते हैं वो कहते हैं व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किरमोई पाख जमाड़ का जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किरमोई पाक जमाड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या आपका जो है चींटी पंख निकालने पर उड़ने लगती है
विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होता है, उड़ने को तत्पर होना या फिर स्वप्न साकार होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। अगला प्रश्न आपके सामने कर रहा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो जो है देवनागरी का लिपि का जो विकास है ये किस लिपि से माना जाता है? क्या आपका रोमन से, फारसी से, ब्राह्मी से या फिर खगोष्ठी से? जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ये माना जाता है आपका ब्राह्मी से। ब्राह्मी भाषा से आपका देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भाग भेद होते हैं? तो क्या 2 भेद होते हैं, 3 भेद, 4 भेद या फिर 5 भेद? तो संरचना की दृष्टि से जो होते हैं आपके वो आपके 3 भेद होते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकर्णी देह दाह सी, इस पंक्ति में जो है अलंकार कौन सा है? तो क्या इसमें रूपक अलंकार है, श्रेष्ठ अलंकार, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा? तो सही जवाब क्या है आपका? उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लौकिक क्या है? अर्थात इसके लिए जो है ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इसके लिए लौकिक क्या होगी? क्या जितने मुँह उतनी बातें, या फिर जाके राखो साइयाँ मार सके न कोई, या फिर दीपक तले अंधेरा, या फिर छोटा मुँह बड़ी बात? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये होगा आपका ऑप्शन बी, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। ये होता है आपका ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी बात होती है, इस शब्द का लौकिक जो होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से इत प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ किसमें है? तो इत प्रत्यय जो है किसमें है? क्या आपका सतीशत है, या फिर बचत है, या फिर हर्षित है, या फिर खपत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हर्षित। हर्षित जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या इसमें सही जवाब है? इसमें मुझसे चला नहीं जाता, भाववाचक पूछा है, मुझसे बैठा नहीं जाता, आम खाया नहीं जाता, या फिर राम से टहला नहीं जाता? तो इसमें पूछा आपका भाववाच्य नहीं है, इसमें पूछा था भाववाचक का नहीं है। तो भाववाचक किसमें नहीं है आपका? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, इसमें आम खाया नहीं जाता। तो आम खाया नहीं जाता इसमें कृतवाच्य हो जाएगा। बाकी आपको जो है चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, टहला नहीं जाता, इस सभी में आपके तीनों में जो है भाववाच्य हो जाएगा। ए, बी, डी में आपका भाववाच्य है, जबकि इसमें आपका कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, ये देखिए इसमें आपको बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप में न कर्ता हो, न ही प्रधानता हो, न ही कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, तो वहाँ भाववाच्य होता है। आप अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है फ्यूली क्या है? तो फ्यूली क्या है आपका? ऑप्शन आपके सामने है, फ्यूली क्या है? ऑप्शन ए आपके सामने है, बरसात में उगने वाले पौधा है, या फिर सर्दियों में पिए जाने वाला पेय है, या फिर बसंत में उगने वाला पीला फूल है, या फिर गर्मियों में छाया देने वाला पेड़ है? तो फ्यूली क्या है? ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बसंत में उगने वाला पीला फूल। बसंत में उगने वाला पीला फूल जो है आपका फ्यूली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अश्व का पर्यायवाची पूछा है कि कौन है? अश्व का पर्यायवाची कौन है? ये क्या आपका अश्व का पर्यायवाची पूछा है, कौन नहीं है? अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो आपका क्या घोड़ा नहीं है, खर नहीं है नहीं है, फिर तुरंग नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? खर। खर जो है आपका गधे का है, गधे का पर्यायवाची है घर। और आपके बाकी के आपका ये घोड़ा है, तुरंग, ये सभी आपके अश्व यानी कि घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।